अच्छा, तो पृथ्वीराज चौहान को भारत का राष्ट्रपति बोलने वाली 12वीं फेल भी रो के एजेंट का रोल निभाएगी। Who is the president of India? मनमोहन सिंह। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या, भारत के लोगों ने धुरंधर देख ली है। अब इसके बाद वाईआरएफ का स्पाई फिल्म बनाने का सेंस उतना ही बनता है जितना नीट पेपर लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम को बैन करना। सेंसलेस। अगर घर के बाहर कदम रखा ना तो टांग काट के रख दूंगा तेरी। लेकिन हुआ क्या? मम्मी, ये घर से बाहर अगर मुझे दिखाई दी तो मैं तुम्हारी भी टांग काट के रख दूंगा। अब आलिया भट्ट की अल्फा फिल्म का टीजर डाला तो डाला, लेकिन वो भी कॉपी माल। फिर आलिया भट्ट का लुक डाला तो डाला, लेकिन उसे भी ब्लैक विडो फ्रॉम मीशो बना दिया। 4 फुट की टॉम राइडर, ये देश बचाएगी? इतनी सी, इसे गुंडों को मुक्का भी कूद के मारना पड़ेगा। अब ये बताओ, इनकी आंखों में काजल लगा है, ओठों पे लिपस्टिक सजा है, अब पिछवाड़ा खोल देंगे बॉर्डर की लड़ाई पे। सालो बॉलीवुड वालों, टीजर, ट्रेलर, गाने सब नकली, कुछ तो अपना असली बना लो। भगवान की कृपा से आज तक ओरिजिनल धुन बनाने की नौबत ही नहीं आई। आज आ गई। अचानक ऐसे नहीं सोच सकता सर। आज सोचना पड़ेगा। तू बड़ा पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। फर्स्ट पर्सन इन माई ब्लड लाइन टू सी अ हरियाणवी आतंकवादी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बेचारे यही तो है जो भारत के लिए ओलंपिक में 2-4 मेडल लेके आते हैं, सालों इनको भी आतंकवादी बना दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? और हरियाणवी लोग इस पर इतना नाराज नहीं होंगे कि उन्हें आतंकवादी दिखा दिया, इससे ज्यादा तो वो इस फिल्म में फेक हरियाणवी एक्सेंट दिखाने पे नाराज होंगे। तू बड़ा पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। कुछ भी हिंदी में बोल दो और लास्ट में होवे है, हो सके है लगा दो, टेंटन है, बॉलीवुड की हरियाणवी लैंग्वेज तैयार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और सभी लैंग्वेज के लिए सेम ही फॉर्मूला है। पंजाबी दिखानी है, कोई बात नहीं, हिंदी डायलॉग लिख लेते हैं। अब इसमें इत्थे उथे तोड़े तुसी बल्ले बल्ले जोड़ दो, टेंटन है, पंजाबी भाषा तैयार। सर ये मेरी लाइनें तो सारी सर हिंदी में है सर। कोई नहीं, तोड़ा तुसी इत्थे उत्थे कहीं जोड़ देना, ऐसा? हाँ, ओके। बॉलीवुड में कैसे पंजाबियों को, सिखों को स्टीरियोटाइप किया जाता है, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब धुरंधर देखने के बाद ये जेट पैक लगाकर उड़ने वाले यशराज की ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में कार्टून लगने लगी है, क्योंकि इनका दिमाग देखो। कहता है कि बहुत ही सीक्रेट मिशन है अल्फा। अब ये मिशन इतना सीक्रेट है कि उसका टैटू बना दिया। ये क्या है? अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है। अबे ये सीक्रेट कहाँ से रहा अब? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इनका लॉजिक कहाँ है? खैर, लॉजिक की उम्मीद हम कर रहे हैं यशराज फिल्म से, जिसमें अनुष्का शर्मा अपने पति के मूंछ मुड़वाने के बाद उसकी शक्ल नहीं पहचानती। अरे अंधी है क्या? या फिर इनका प्लान डिफरेंट था, रिवर्स साइकोलॉजी। अगर सीक्रेट एजेंट खुले में सीक्रेट मिशन का टैटू लगाकर घूमेंगे तो फिर दुश्मन क्या घंटा उसे सीक्रेट मिशन मानेगा? क्या घंटा उस आदमी को सीक्रेट एजेंट मानेगा? रिवर्स साइकोलॉजी। मैं पुलिस नहीं हूँ। प्रसाद, फिर आपने ये पुलिस वाले की वर्दी क्यों पहनी है? अभी क्या सादे कपड़े में सबको डाउट जाता है कि ये सीआईडी का आदमी है। हाँ, हाँ। पुलिस का वर्दी पहनेगा तो किसको डाउट जाएगा कि ये सीआईडी का आदमी है। वाह, वाह। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी कमेंट कीजिए जैसे आपको अच्छा लगे, और वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा। अरे भाई, भारी समझ के बोल रहा हूँ यार। अल्फा फिल्म के ट्रेलर टीजर से समझ आ गया है कि फिल्म की कहानी क्या है। फिर वही घिसी पिटी कहानी, बॉबी देओल कोई एक्स रो एजेंट रहा होगा, अब उसका प्रोजेक्ट अल्फा सरकार ने पास नहीं किया तो भाई साहब बागी बन गए, सरकार के खिलाफ हो गए, भारत के खिलाफ हो गए। एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, ये लो, भारत के एक्स सोल्जर को राक्षस बना दिया। बेशरम आदमी। सब यशराज के स्पाई यूनिवर्स में रो एजेंट धोखा देते ही रहते हैं। पठान में जॉन अब्राहम धोखा दे गया, अल्फा में बॉबी देओल, और एक था टाइगर में ये भाई साहब। यकीन नहीं होता रविंदर, तू बिक गया यार। कितने दिया ऐसा इन्हें? टाइगर, देती कितना है सरकारी नौकरियों में? रो में तो पैसे के लिए आया था, रो में। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई साहब? सीक्रेट एजेंट बनने के बाद BMW में घूमोगे? बॉलीवुड के और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के रो एजेंट की सरकार से और भारत से शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती। एक स्वीट सिंपल लड़की है, साला फर्ज रास्ते में आ गया। साला फर्ज। ये तो बेचारा रो और सरकार से सिर्फ परेशान ही नहीं, रो ज्वाइन करके पछता भी रहा है। साला फर्ज रास्ते में आ गया। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक रॉ के धोखेबाज एजेंट आपको दिख जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, जन गण मन गाते हैं।
अच्छा, सही है। एडिटर, अब एक काम करना, पाकिस्तानी बच्चों का रियल एड चलाना जरा। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले। कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। अब ये क्या कचरा फिल्म अल्फा बनाई है। पहले जब अल्फा फिल्म का टीजर आया तो उसमें इस बेचारी श्रीवरी का कोई रोल ही नहीं दिया, जो बेचारी सच में थोड़ी लंबी चौड़ी है। उसकी एक क्लिप टीजर में नहीं थी। अबे मेरे को तो अंदर लो। उसके बाद टीजर ट्रेलर ढंग से देखा तो उसमें देखा 4 फुट 5 इंच की आलिया भट्ट क्लच दबाकर रेस दे रही थी। पीक सलमान भाई ड्राइविंग। और यशराज वालों, तुम्हारे पास तो कैटरीना थी, जिसको सही में हाथ पैर चलाने आते हैं, जो लोगों को पीटती भी अच्छी लगती थी, लंबी चौड़ी थी। तो इस 4.5 फुट वाले दीदी को एजेंट क्यों बना दिया, जो लड़ते लड़ते हैं करती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि लड़ते लड़ते बस अभी क्लोजअप का ऐड कर देगी। नया क्लोजअप ताजगी जो चलती जाए, जिसे देखकर लगता है कि बस अभी पानी की मोटर चला देगी। डायलॉग सुनो, घायल हूं इसीलिए घातक हूं से वुल्फ की बेटी तो वुल्फ ही होगी ना सर। हट। तो क्या है? वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। वुल्फ? सर्कस चल रहा है क्या ये? वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। देखो ऐसा है, कितनी भी 4 फुट 5 इंच की आलिया भट्ट को स्कारलेट जोनसन बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन एडी बास कभी एडिडास नहीं बन सकता। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। इनको लगता है कि रामायण का रेफरेंस डाल देंगे तो फिल्म हिट हो जाएगी। अबे गधों, जानकी जी सीता जी की माँ नहीं थी, बल्कि जानकी जी और सीता जी दोनों एक ही के नाम है, दोनों एक ही थे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अच्छा तो अनिल कपूर भी है भाई साहब, अल्फा बीटा सब में है, दाऊद के साथ भी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? फतेह को रोकोगे कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो। फिर वही बॉलीवुड वालों, बस करो यार। मैं हूं ना के टाइम तुमने इंडियन आर्मी के ऑफिसर को विलन दिखा दिया, जो पाकिस्तान से हेट इसलिए करता था क्योंकि उसके बेटे को मार दिया था उन्होंने। पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी राम, मैं होने नहीं दूंगा। और भाई साहब का सामने से जवाब सुनो। नफरत बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए राघवन, क्योंकि एक दिन हम भी वही बन जाते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। हाँ ये कर लो पहले। हाँ ये कर लो पहले। ये लो सुन लो, इनकी अमन की आशा वाली नॉनसेंस बातें। इनको कौन समझाए कि सामने वाले अमन चाहते ही नहीं। और अब अल्फा भी ऐसा ही कुछ कचरा दिखा रहा है कि भारत का एक्स सोल्जर अब भारत का ही दुश्मन है। टेंटेने एक और यशराज फिल्म तैयार, पठान 2.0। इतना घटिया ट्रेलर, इतना घटिया टीजर, और सारे सेलिब्रिटीज धड़ाधड़ अपनी स्टोरी पर इसका ट्रेलर लगा रहे हैं। सारे सेलिब्रिटीज जो धुरंधर के टाइम एकदम गूंगे हो गए थे, चुप थे, आज सारे इसी ट्रेलर की अपनी स्टोरियां लगा रहे हैं। ये तो नॉर्मल है, मैंने उन सब को पैसे दिए हैं, चिंता मत करो, तुम्हें भी दे दूंगा। अब धुरंधर और अल्फा का क्या कंपैरिजन है। धुरंधर में जस किरत पाकिस्तान जाता है तो उसका खतना होता है ताकि किसी को पता ना चल जाए कि भाई ये हिंदू है। इधर अल्फा में भाई साहब सीक्रेट मिशन क्या है उसे कटेंट बनाकर लोगों को दिखा रहे हैं। ये है आपकी फिल्म में, धुरंधर से बराबरी करोगे? ये फिल्म इतनी बेकार आएगी कि लोग फिल्म बंक करके क्लास लगाने जाएंगे। मेरी समझ से बाहर है। एक तो फिल्म तुम्हारी बहुत नकली होने वाली है, ऊपर से तुम्हारी जो मेन हीरोइन है वो 4.5 फुट की है। ऐसा लगता है कि बस छोटा भीम से चुटकी उठाकर ले आए। अब ये 6-6 फुट के मुस्टंडों को मारती अच्छी लगेगी क्या? सही से बताओ। धुरंधर में अजीत डोभाल सिगरेट पीने के बाद आखिरी हिस्सा अपने जेब में डालकर ले जाते हैं, किसी को पता ना चले यहाँ क्या हुआ था, कौन आया था। और इधर अल्फा में भाई साहब पहले तो खुले में प्लानिंग कर रहे हैं, सीक्रेट मिशन की बातें कर रहे हैं, उसके बाद ये होटल के कमरे में लोग मार देती है, गोलियां चला देती है, और होटल में किसी को पता ही नहीं चलता। अंधे बहरे हैं क्या सब पिक्चर में? 6 महीने में पीक डिटेलिंग से वीक डिटेलिंग पर आ गए। शर्म कर लो बॉलीवुड वालों। भाई साहब मुझे तो ये ट्रेलर बहुत फालतू लगा। क्या आपको इस 2026 में YRF की स्पाई यूनिवर्स से कुछ उम्मीद है क्या? मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आपकी इस पे क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।